नमस्कार, मैं संदेश नीमा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल की मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रायोगिक संस्था में आयोजित तुरीनाद 25 कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने छात्राओं और शिक्षकों को संबोधित किया। अपने इस संबोधन में उन्होंने कहा कि हिंदी और भारतीय भाषाओं की शक्ति को रेखांकित करते हुए कहा कि यह भाषा न केवल भारत की पहचान है बल्कि इसकी जड़ें दुनिया की कई देशों तक फैली हुई है। सीएम ने बताया कि दक्षिण अमेरिका का देश सूरीनाम असल में श्री राम कहलाता था, लेकिन समय के साथ उच्चारण बदला गया। उन्होंने उज्जैन में आयोजित कालिदास समारोह का जिक्र करते हुए कहा कि जब सूरीनाम की राजदूत आई थी और उसने देश का वास्तविक नाम पूछा तो उन्होंने खड़े होकर कहा कि हमारे देश का नाम श्री राम है। दुनिया के बड़े देशों जैसे रूस, चीन और जापान में डॉक्टर और इंजीनियर अपनी मातृभाषा में पढ़कर बनते हैं, तो भारत में क्यों नहीं? इसी कारण उनकी सरकार ने स्थानीय भाषाओं में उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। उन्होंने छात्रों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि हिंदी केवल भाषा नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और हमारी पहचान है। कार्यक्रम में मंच पर विराजमान डॉक्टर संतोष कुमार चौबे जी, चांसलर RNTU रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, कार्यकारी निदेशक डॉक्टर शैलेन जैन जी, डॉक्टर MS चौहान जी, हमारी उस समय की सीनियर साइंस कॉलेज के ज़माने की 83-84 की मैडम सविता दीक्षित जी, वेदांत नारखेड़े जी, अध्यक्ष तुरनाथ। इस अवसर पर सभी माननीय प्राध्यापकगण, प्यारे भाइयों बहनों, दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज के इस अवसर पर जब मैं आपसे बात करने के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में 2 दिन के इस महोत्सव में जब शामिल हुआ हूं, तो ये नाम ही सुन के आनंद आ गया। तुरीनाद, नाद मतलब अपना एक ओंकार की ध्वनि अपने आप में शरीर में घूमती रहती, गुंजायमान होती है। और ये बात भी सही है कि भाषा के कारण से, अपने इस हिंदी के कारण से आज एक पूरा देश अलग करवट लेके अलग दुनिया में खड़ा हुआ है। हम याद करें स्वामी विवेकानंद को, जिन्होंने शिकागो में अपने विश्व धर्म सम्मेलन में जिस प्रकार से दुनिया के सामने भारतीय दर्शन को रखा, या अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करें, संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली बार उन्होंने हिंदी के भाषण देकर के अपनी एक अलग पहचान बनाई। और आज का समय, ये यशस्वी प्रधानमंत्री ने 2014 के बाद विश्व का कोई भी मंच क्यों न हो, राष्ट्रभाषा हिंदी में बात करते हुए प्रधानमंत्री एक अलग ही रूप में ध्यान में आते हैं दुनिया के सामने। जोरदार अभिनंदन करें यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। और ये कितना मौलिक प्रश्न है, सहजता से सोचने वाली बात है कि दुनिया के बड़े से बड़े उन्नतशील देशों में, हम चाइना को देखें, वो चीनी भाषा में अपने आनंद महसूस करता है, रसिया वाले रसिया में आनंद के साथ बात करते हैं, अमेरिका से लेकर के बाकी कुछ देश छोड़ दें जो कोई न कोई कारण से इंग्लैंड के साथ संबंध जोड़ते थे। वो अतीत का हमारा थोड़ा समय भी खराब था, लेकिन कोई बात नहीं, इस लंबे कालक्रम में ये हमारे जो युवा बैठे हैं, इनके सामने तो यही सही समय है हमारे लिए हिंदी के बारे में बात करने का। और हमें अब एक अलग दौर में प्रवेश भी कर रहे हैं। अपनी भाषा को छोड़कर कोई देश कैसे आगे बढ़ सकता है? और इतनी बड़ी आबादी का देश, लगभग 145 करोड़ से आबादी वाला देश, अपनी भाषा के बलबूते पर दुनिया के अंदर एक अलग पहचान भी रखता है। और जब मैं इसी को बात इस ढंग से भी कह रहा हूं कि जब आज के दौर में, यद्यपि ये तो दौर वो था जब देश आजाद हुआ, तो मैं आपसे बात कर सकता हूं, एक इजराइल नामक देश 1948 में आजाद होता है, हमारी आजादी के 1 साल बाद। लेकिन इजराइल जैसा देश अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने बाकी आबो हवा के साथ पूरे दुनिया के अंदर कितने प्रकार से पहचान बनाता है। और ऐसे में हमारे लिए इजराइल से लगा करके
पूरे दुनिया के देशों की तरफ देखें तो हम आज आबादी में भी विश्व की सबसे बड़े देश की स्थिति में आते हैं। लेकिन हिंदी की यात्रा किस कारण से है मैं जानता नहीं हूं, लेकिन यह बात भी सही है कि हम अपने मुगल काल में संत रविदास, तुलसीदास, वो जो भक्ति आंदोलन के माध्यम से भी जो एक अलग धारा बही है, हम कभी याद करें हमारे बजरंगबली को हनुमान चालीसा भूत आए या प्रेत नाम से निकलता है, भले ही कोई भाषा में पढ़ने वाला हो। दुनिया का कौन सा व्यक्ति है जो भगवान राम के रामायण के उस महाकाव्य के बलबूते पर उनके साथ यात्रा करना पसंद नहीं करता है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज दुनिया के सारे बड़े से बड़े देशों में भारतीय लोगों ने जो अपनी पहचान बनाई है। अब आप बताओ इसका अपभ्रंश भी कैसे हो गया। एक देश है सूरीनाम, सूरीनाम हमने सबने सुना होगा, ये दक्षिण अमेरिकी देश है। कोई इसका सही नाम बताएगा? सूरीनाम का क्या नाम है? सूरीनाम को सही नाम क्या है? ये हमारी भाषा से जुड़ा हुआ ही मुद्दा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब अयोध्या में भगवान राम का धाम जगमगा रहा है, उसका नाम श्री राम है। पुराने काल के समय में मेरे साथ बोला जय जय श्री राम। अब बताओ, श्री राम का ये हमारी भाषा की जानकारी के अभाव में हमने नाम नहीं रखा। कब रखा होगा नाम वहां के लोगों ने, लेकिन वो सूरीनाम अपने आप में, मैं अभी बीच में कालिदास समारोह में उज्जैन में आया हुआ था और उज्जैन में वहां की राजदूत आई और सूरीनाम की तरफ से जब उनने अपनी बात रखी तो मैंने ऐसे ही विनोद में पूछा कि आपके देश का सही नाम क्या है, तो उनने खड़े होकर खुद कहा कि हमारे देश का सही नाम श्री राम है। तो मैंने कहा सूरीनाम कैसे हो गया? बोले ये भारत वालों के कारण से हो गया। आप योग को योगा और पता नहीं क्या क्या ऐसी रोचक खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर समय जगत के साथ। नमस्कार।